नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनू बाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग विद रेनू बाला में। सबसे पहले हमारे सभी व्यूअर्स को दीपावली की बहुत बहुत मुबारक। तो जय पर्व आपके लिए मंगलकारी हो। तो इसी पर्व में हो थोड़ी सी मिठास भरने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सूजी और नारियल के बेहद स्वादिष्ट मीठे लड्डू, जो स्वाद के साथ साथ अट्रैक्टिव भी हैं। तो आइए बनाते हैं। तो इसके लिए हमने लिया 1.5 कप सूजी, 1 कप चीनी, 1/4 कप नारियल एक तरफ लेना है और 1 कप नारियल एक अलग रखना है। 2 तरह के नारियल है जो मैं बताऊंगी किस किस पर्पज़ के लिए है। ये हमने 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा कम लिया है केसर, इसे मैंने थोड़ा गिल्ला कर लिया है। और ये है इलायची का पाउडर 1/2 टीस्पून, ये थोड़ी सी पिस्ते की कतरन, 1/2 कप है हमारे पास दूध और 1/2 कप ही है हमारे पास पानी। और ये हमने घी कितना लेना है ये मैं आपको बताती हूँ। आपको 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी लगेगा। अगर आप डबल क्वांटिटी में लेंगे तो आपको 1/4 कप घी लगेगा, यानी कि अगर आप 3 कप सूजी लेते तो 1/4 कप, हमने 1.5 कप लिया है तो आप 1/4 कप का आधा हिस्सा, यानी कि 1/4 से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिल्कुल आंच को कम, बिल्कुल स्लो पे रखेंगे। जो सूजी है वो जल्दी भुन जाती है। तो इसे मैं एक कढ़ाई में गरम कर लूँगी, 2 मिनट के लिए भून लेंगे, फिर करेंगे आगे का नेक्स्ट स्टेप। 2 मिनट से सूखा ही भूनेंगे। हमें 2 मिनट हो गए हैं सूजी को बिना किसी घी तेल के भूनते हुए, यानी कि सूखा ही हमने इसे भुना है। अब मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ घी। तो देखिए जो 1/4 कप है, थोड़ा सा हमें 1-2 चम्मच घी और मिलाना पड़ेगा। और जब हम बांधेंगे और लड्डुओं को बाद में मैं बताऊंगी, तो उस वक्त भी आपको अगर थोड़ा महसूस हो घी कम है तो आप ये लड्डू बांध सकते हैं। तो इधर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और मिलाएंगे 1 टीस्पून इसके साथ ही। देखिए इसके साथ ही मैं 1 टीस्पून और ऐड करेंगे। ठीक है जी। अब घी को हम रख देंगे एक साइड पे। तो इधर इसे मैंने आंच को बिल्कुल कम रखा है। ये पॉइंट आपको विशेष तौर पर नोट करना है। सूजी बहुत कोमल होती है, जल्दी सीख जाती है। अगर आप तेज़ आंच पर इसे बनाएंगे तो ऊपर से इसका कलर बिल्कुल ब्राउनिश सा हो जाएगा और बीच में ये कच्ची रह जाएगी। आपका इतना बढ़िया सामान ख़राब हो जाएगा। बैटर तो ये है कि आप 2 बर्नर रहते हैं गैस के, जैसे जो सबसे छोटे वाला बर्नर होता है उस पर भी सिम करके ही सूजी को सेकें। फिर देखिए आपके लड्डू क्या लाजवाब बनते हैं, क्या स्वादिष्ट बनते हैं। तो इधर हमने लगातार इसे हिलाते हुए भूनना होता है। जब भी बेसन और सूजी को सेका जाता है तो उसे छोड़ा नहीं जाता। जो हिलाने का प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली करना होता है हमको। तो उधर हम क्या करते हैं कि इतने में हमारी चाश तैयार हो जाए। जो आधा कप हमने पानी लिया है तो उसे इधर रख देंगे दूसरे बर्नर पर। आधा कप हमने लिया है पानी और इसी के साथ 1 कप लिया हमने चीनी। तो चाशनी है जो, उसे भी हमको विशेष ध्यान रखना है किस प्रकार से बनानी है। इन लड्डुओं में गड़बड़ कहाँ होता है मैं आपको बता देती हूँ। इधर हमने चाशनी और पानी रख दिया है। तो जो हमने चाशनी है वो 1 तार की बनानी है। अगर आपकी चाशनी 2 तार की बन गई तो आपके लड्डू सख्त बनेंगे। तो ये बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये चाशनी है, मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से आपको पता चलेगा कि आपकी 1 तार की ही चाशनी बनी है। इधर है ये, अभी तो हम इसे मेल्ट होने देते हैं चीनी को, फिर बताएंगे कि चाशनी तैयार हुई है कि नहीं। इधर मैं लगातार हिलाते हुए अपनी सूजी को भून रही हूँ। तो इस दीपावली पर आप इन घर पे शुद्ध घी की अच्छी मिठाइयाँ ही बनाएं। तो दूसरी बात ये है कि मेरे सारे जो अचार और चटनियाँ हैं चैनल पे, और गोंद के लड्डू और भी बहुत सी चीज़ें ऑल इंडिया भी जाती हैं, ऑनलाइन हम सप्लाई करते हैं, ऑर्डर लेते हैं सभी। बहुत मतलब कि दिल्ली, नोएडा, इधर यूपी, सारी साइड हमारी, हरियाणा,
पंजाब, राजस्थान, सभी जगह लोग हमसे हमारी चीज़ें भी परचेज़ करते हैं, तो आप भी ले सकते हैं। देखिए इधर अपनी सूजी को भूनते हुए हमें 7 से 8 मिनट हो गए हैं। 2 मिनट पहले हमने इसे बिना घी डाले भुना था, तो टोटल 10 मिनट लगे हैं इतने मटेरियल को। इससे क्या हुआ, आपको एक पहचान नोट करनी है, इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। कलर पे आप मत जाइए, अगर आपने तेज़ आंच की है तो कलर तो छेती भी हो जाएगा। दूसरी बात, इसमें से खुशबू भी आने लगी है और ये खिली खिली सी भी हो गई है। और जो पॉइंट आपको और नोट करना है वो यह नोट करना है कि आपको मतलब कि अगर तो एक बात जो आपको नोट करनी है, एक तो आंच को धीमा रखना है, दूसरी बात आपको इसे लगातार हिलाना है, और तीसरी बात अगर आप इससे ज़्यादा मटेरियल के बना रहे हैं तो आपको थोड़ा समय भी सूजी भूनने में ज़्यादा लगेगा। अब ये बिल्कुल सीख गई है सूजी हमारी, तो अब हम इसमें दूध डाल लेंगे। दूध डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे एकदम से नीचे उतार लेंगे। देखिए क्योंकि जो हमारी कढ़ाई है वो गर्म है, इससे जो सूजी कोमल रहती है वो जल भी सकती है। तो इस प्रकार से मैं नीचे उतार दूंगी और उधर मैं अपनी चाशनी को भी चेक करूंगी, क्योंकि चाशनी अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा हो गई तो काम ख़राब हो जाएगा। तो अगर आपको ये विचकार में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बीच में से कढ़ाई गर्म होती है तो उधर से लाल हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आप नहीं संभाल पाएंगे तो आप तुरंत किसी दूसरे बर्तन में भी इसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। मैंने तो ऐसे कर दिया है ताकि बीच में सेक ज़्यादा रहता है कि कहीं लाल लाल सी ना हो जाए सूजी बीच में। इस प्रकार से अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे ताकि दूध सारी सूजी में ही मिक्स हो जाए। दूध से जो लड्डू है हमारे खस्ता बनते हैं और टेस्ट भी आता है। बस एक तरफ कर देते हैं, जहाँ हम इसे भी निकाल ही लेते हैं, क्योंकि अभी हमने अपनी चाशनी को भी चेक करना है। हम निकाल ही रहेंगे कि बैटर ये है, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म रहती है तो उससे जल जाती है, लड्डुओं का कलर ख़राब हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम इसे इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे अपने एक बाउल में। उधर हमने अपनी सूजनी को दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और इधर चाशनी को चेक करते हैं। तो जो चाशनी है हमने 2 तार की नहीं बनानी है, तो अगर 2 तार की बन गई तो लड्डू सख्त बनेंगे। 1 तार तक ही सीमित रखना है। थोड़ा गर्म है तो मैं हाथ को थोड़ा गिल्ला करके चेक करती हूँ कि हमारी 1 तार की चाशनी तैयार है या नहीं। थोड़ी कमी है, 1-2 बॉयल और इसे दबा देते हैं, फिर देखेंगे कि हमारी चाशनी तैयार हुई है या नहीं। थोड़ी सी मामूली सी कमी है, बस इतने में ही हो जाएगी बस। तो तार जब हम ऐसे चेक करते हैं ना, तार बननी चाहिए, बस यही पहचान होती है। अब बनने लगी है, देखिए 1 तार बन रही है, फिर ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, तो पहले हमने उस बाउल में निकाल लिया था ना कि हमारी जो लड्डू है जलने ना पाए, तो बहुत छोटा है, लड्डू बांधने में दिक्कत आएगी। अब कढ़ाई भी ठंडी हो गई तो मैं इसे फिर से इसी बाउल में कढ़ाई में कर दूंगी ताकि हमें मिक्स करने में आसानी रहे। अब जो हमने 1 तार की चाशनी तैयार की है उसे भी इन मतलब में डाल देंगे मटेरियल में, और इसके साथ ही हम मिक्स कर देंगे हमारा इलायची पाउडर। तो अब क्या करेंगे, फटाफट से इसे हम मिक्स करेंगे और थोड़ा ठंडा करेंगे। थोड़ा ठंडा करेंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, इतना ठंडा कि हम इसे हाथ से मतलब कि छू कर लड्डू बांध सकें। देखिए हमारा जो मटेरियल है बिल्कुल परफेक्ट बना है। ठंडा होने पर जो चाशनी होती है चीनी की, वो थोड़ी मतलब कि बंद सी जाती है। अभी हमको लूज़ लग रहा है ना कि हमारा मटेरियल लूज़ है, जो लूज़ नहीं है। थोड़ा ठंडा होने पर ये अपने आप ही इसे कवर कर लेगा। तो फिर हम इसके लड्डू बांधेंगे। एक तो हमें हाथ पे लेना आसान हो जाएगा अपने मटेरियल को, और दूसरी बात जो लड्डू है वो चाशनी है मटेरियल में समा जाएगी और वो लड्डू भी बड़ी आसानी से बन सकेंगे। अगर आपकी चाशनी थोड़ी सी ज़्यादा टाइट हो जाती है तो आपको घी भी मिलाना पड़ेगा और या दूध मिलाना पड़ेगा, नहीं आपके लड्डू है वो सख्त हो जाएंगे। बस यही, हमने चाशनी को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें मिला रहे हैं नारियल का
पाउडर, जिसे डेजिकेटेड कोकोनट भी कहा जाता है, नारियल का बुरादा भी कहा जाता है, जो किसी भी पंसारी की दुकान पर, करियाने की दुकान पर बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो मैंने पहले एकदम से चाशनी के साथ नारियल का बुरादा इसलिए नहीं मिलाया था, 1-2 मिनट रुक कर मिलाया है, क्योंकि उससे पता है क्या होता है, वो गर्म होता है ना, तो नारियल का जो बुरादा है उसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है, नहीं अदरवाइज वो वाइट वाइट रहता है और लड्डू बड़े ही अच्छे बनते हैं। तो अब अच्छी तरह इसे भी मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा इसे गुनगुना होने तक इंतज़ार करेंगे। जब गुनगुना रह जाएगा तब हम इसके लड्डू बांध कर तैयार करेंगे। ये लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, सुपाचक भी होते हैं और छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही बढ़िया रहते हैं। और घर की बनाई मिठाइयों का तो कहना ही कुछ और होता है। इसे हमें पूरी शुद्धता के साथ बनाते हैं, प्रेम से बनाते हैं और हमें मालूम भी रहता है कि हमने कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसमें प्रयोग की है। बस अब हम इंतजार करेंगे थोड़ा गुनगुना होने का। हमारा जो मटेरियल है वो ठंडा हो गया। कड़छी से हम इसलिए ले रहे हैं कि ताकि सभी जो लड्डू हैं एक ही साइज़ के बने, तो देखने में अच्छे लगते हैं, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमने मतलब कि कितना मटेरियल है। आप छोटे बड़े जैसे भी चाहें लड्डू बना सकते हैं। थोड़े से हम मीडियम साइज़ के ही बनाएंगे। देखिए बड़ी आसानी से हमारे लड्डू बन रहे हैं, क्योंकि इसमें घी है, दूध है, चीनी है। अब जो 1/4 लिया था ना वो अब काम आएगा। इसे लपेटना है ऐसे लड्डुओं में ताकि देखने में लुक अच्छी लगे। हमारा जो मटेरियल है बहुत अच्छी तरह बुना है, तैयार हुआ है, क्योंकि लड्डू पहले ही बार में एक अच्छी तरह बंध गए हैं। तो अब हमें इसे सजाना है, दीपावली का त्यौहार बनाना है। जो केसर में मैंने थोड़ा सा पानी या दूध मिला कर रखा था, उससे 1 ड्रॉप ऐसे लड्डू पर लगाएंगे हम, ताकि हमारे जो लड्डू हैं वो अच्छी लुक दें। और इसी के साथ पिस्ता की कतरन को भी सजाएंगे। तो लीजिए दीपावली के लड्डू इस प्रकार से मैं सारे लड्डू बांध लूँगी। और ये लड्डू बहुत पौष्टिक है, खाने में लाजवाब है। तो अब मैं दूसरा लड्डू भी एक बार आपको और बांध कर दिखा देती हूँ। ये लड्डू बड़ी आसानी से बन रहे हैं, क्योंकि हमारी चाशनी भी बिल्कुल परफेक्ट बनी है, बिल्कुल एक तार की थी, मैंने आपको दिखाई थी। और हमने मटेरियल भी भुना था। देखिए कलर बिल्कुल अच्छा है, ऐसा नहीं है कि वाइट वाइट सा है। हमारी सूजी कच्ची है, फिर लड्डू नहीं बनते। अगर कहीं भी कोई गड़बड़ हो चाशनी में जा तो थोड़ा सा केसर में मैं और दूध मिला लूँगी, क्योंकि उसकी पंखड़ियाँ वो घुली नहीं हैं। तो अब फिर इसे सजाएंगे ऐसे ही कतरन के साथ। सभी लड्डू इसी प्रकार बांध लेंगे। देखिए हमने अपने सारे लड्डू बांध कर तैयार कर लिए हैं। कितनी इसकी लुक भी अच्छी है और खाने में तो स्वादिष्ट ही है। तो आप भी मेरे को फॉलो करते हुए मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि हमें हमारे चैनल को सपोर्ट मिल सके। तो जो भी आपकी कोई इसके बारे में क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकती हैं। तो आप इसे ट्राई करके हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। बड़ी सुरक्षित ढंग से दिवाली बनाएं और ढेरों सारे लड्डू बनाएं। तो एक मैसेज को ज़रूर याद रखें, पानी बचाएं और पेड़ पौधे लगाएं। धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।